Hello दोस्तों, in previous lecture we discussed the image formation by plane mirror and the image formation by concave and convex mirror. In this lecture we are going to discuss sign convention and then we will discuss relation between radius of curvature and focal length and then relation between u, v and f और लास्ट में पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन। साइन कन्वेंशन ये हो जाता है हिंदी में चिन्ह परिपाटी रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, ये तो हिंदी में भी यू वी और एफ ही रहेगा। देखेंगे कि यू वी और एफ होता क्या है और लास्ट में ये है रैखिक अवलधन, यह है रैखिक अवलधन। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ओके, इन लास्ट लेक्चर हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे चेंज होता है इमेज का पोजीशन भी वैसे वैसे ही चेंज होगा। ओके, यानी कि हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इस डिस्टेंस पे होगा, इस डिस्टेंस पे होगा तो इमेज यहाँ या इस डिस्टेंस पे फॉर्म होगा। यानी कि वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस, आपको दूरी नापना है, आपको डिस्टेंस को नापना है, डिस्टेंस को मेजर करना है। और यही है आज का टॉपिक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस फॉर मिरर। जब आप मिरर के लिए डिस्टेंस को मेजर करते हो तो वहाँ पे हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं और उसी को बोला है साइन कन्वेंशन। तो चलिए देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या बोलता है। तो सबसे पहले वी हैव टू मिरर्स, टू टाइप्स ऑफ मिरर। नंबर वन इज दिस इज क्या है भाई, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये इसका पोल है, इधर कहीं पे फोकस ले लेता हूँ और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, लेट ए बी, नाम दे दो भाई, मिरर का सबका नाम होता है। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्वेक्स। अरे कॉन्वेक्स तो बड़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हो या छोटा हो है तो कॉन्वेक्स ही। ओके, इसका नाम भी मैं दे देता हूँ ए डैश बी डैश और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और फोकस इधर होगा। ओके, सो दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ये वाला जो दर्पण है ये अवतल दर्पण है और वो वाला जो दर्पण है ना भाई ये उत्तल दर्पण है। चलिए देखते हैं साइन कन्वेंशन क्या बोलता है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्ट को हमेशा आपको लेफ्ट साइड में ही रखना है, ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना है, हमेशा बाएं साइड में ही रखना है। डजन मैटर कि वो कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट को आप हमेशा किधर एज्यूम करोगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा आप लेफ्ट में ही लोगे। दिस इज द रूल नंबर वन। साइन कन्वेंशन का पॉइंट नंबर वन यही है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा उसको बाएं में ही रखना है, बायां साइड में ही लेना है। ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है, ऑब्जेक्ट को बायां साइड में ही लेना है। ओके, ये तो क्लियर हो गया। यानी कि इसको और क्या बोल सकते हो, इसका मतलब ये है कि लाइट मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑफ साइड। लाइट को आपको हमेशा बाएं से दाएं ओर लेके आना है, लेफ्ट टू राइट। जो लाइट रेस होगा उसका डायरेक्शन बाएं से दाएं होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ये लाइट रे को आपको हमेशा लेफ्ट से ही लेके आना है क्योंकि ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में ही है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस। लाइट रेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी किरणें हैं, लाइट रेस। सो द लाइट रेस मस्ट बी इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं की ओर ही होगा डायरेक्शन किसका, लाइट रे का। ओके, पहला पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अब भैया जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो लाइट रे भी तो वहीं से आएगा, तो लाइट रे क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट की ओर हो जाएगा। ये याद रखना है आपको, लाइट रे हमेशा आपको लेफ्ट से यानी कि बाएं से दाएं की ओर ही रखना है। हमेशा किरण जो है ना
हमेशा किरण जो है ना वो बाएं से दाएं की ओर ही जाएगी, इसलिए आप दाएं में खड़े रहो, क्योंकि वो किधर आएगी, वो तो दाएं की तरफ ही आएगी। ठीक है, सेकंड देखिए, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस को आपको पोल से ही मेजर करना है। ठीक है, ये रहा पोल, ये रहा ध्रुव, तो जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, आपको चलना यहीं से प्रारंभ करना है। आपको चलना यहीं से प्रारंभ करना है। आपको इधर जाना है, इधर जाना है तो भी आप यहीं चलोगे, आपको इधर जाना है तो भी आप यहीं चलोगे। आप यहाँ से इधर नहीं आएंगे, नहीं आना। आपको चलना यहीं से प्रारंभ करना है, आपको चलना ध्रुव से ही स्टार्ट करना है। सो क्या बोल रहे हैं हम लोग, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सभी दूरियों को ध्रुव से नापा जाता है। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। क्या क्या पॉइंट क्लियर किया मैं। लाइट हमेशा, ऑब्जेक्ट जो हमेशा लेफ्ट में होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा, और जब ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा यानी कि लाइट रे भी क्या होगा, लाइट रे भी क्या होगा, लेफ्ट से राइट की ओर आएगा, लेफ्ट से राइट की ओर आएगा। इसमें भी वही होगा, इसमें भी लेफ्ट से राइट की ओर, बाएं से दाएं की ओर जाएगा। और जितनी भी दूरियों का आप मापन करोगे उसको कहाँ से नापोगे, उसको आप ध्रुव यानी कि पोल से ही मेजर करोगे। ये भी क्लियर है। इस पोल से इधर चलोगे, इस पोल से ही इधर जाओगे, इस पोल से या तो इधर या तो इधर। ओके, आगे देखिए, किस डिस्टेंस को प्लस लेंगे, किसको माइनस लेंगे, किस दूरी को धनात्मक लेना है, किस दूरी को ऋणात्मक लेना है। ओके, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, the distances measured in the distances of the direction measured in the direction of light ray, इसको लेना है प्लस। जो भी डिस्टेंस आप लाइट रे की डायरेक्शन में मेजर करोगे उसको लेते हैं प्लस। ठीक है, जो भी डिस्टेंस आप लाइट रे की डायरेक्शन में लोगे उसको लेते हैं प्लस। तो इधर से इधर आया तो प्लस, ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, ये भी प्लस हो जाएगा आपका। सही है दोस्त, सही है एकदम। ओके, एंड इसका अपोजिट क्या होगा, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। जो भी दूरी प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में नापोगे उसको आप ले लोगे माइनस। तो ये हो गया आपका माइनस। ठीक है, इसके इधर जाना नहीं है। ओके, चलो इधर से इधर आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज positive, and the distances measured opposite to the direction of light ray, उसको आपको माइनस लेना है। तो अगर आप इधर आए तो आप माइनस लोगे। ठीक है, तो आप क्या लोगे, माइनस लोगे। एक मैं फिर बता रहा हूँ कि जो भी दूरी, जो भी डिस्टेंस लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होता है, लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होगा उसको आप प्लस लेते हो, और जो भी डिस्टेंस लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे उसको हम लोग माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आगे देखिए, द ऑब्जेक्ट और द इमेज, प्रतिबिंब हो या वस्तु हो, अगर वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इसको तो लिया जाता है प्लस। द ऑब्जेक्ट और द इमेज, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसको आप प्लस लोगे, इसको आप प्लस लोगे, याद रखना प्लस लोगे। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्ट हो, या ऑब्जेक्ट तो एक्चुअली में ऊपर ही होता है, ऑब्जेक्ट तो आप ऊपर ही कंसिडर करते हो, जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगा उसको आप क्या लोगे, उसको आप माइनस लोगे, उसको आप क्या लेते हो, उसको आप नेगेटिव लोगे। इधर तो कॉन्वेक्स में ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं वहाँ बना नहीं रहा हूँ, कॉन्वेक्स में तो नीचे फॉर्म होता ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखना है द ऑब्जेक्ट और द डिस्टेंस विच इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट का हाइट या इमेज का हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली मेजर करना होता है, परपेंडिकुलरली ही मेजर करना है। ठीक है, ऐसे और ऐसे मत जाना, हमेशा परपेंडिकुलरली ही जाना। तो ये पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस रहेगा वो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो रहेगा वो नेगेटिव हो जाता है, वो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो एक बार और देखिए क्या क्या है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड एट द लेफ्ट ऑफ द मिरर।
ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के लेफ्ट में ही लेना है। ओके, यानी कि किरण को बाएं से दाएं की ओर ही जाना है, किरण को बाएं से दाएं की ओर ही ले जाना है, ये भी सही है। और जो भी दूरी किरण की दिशा में नापोगे, किरण की दिशा में मेजर करोगे, जो भी डिस्टेंस लाइट रे के डायरेक्शन में मेजर होता है उसको प्लस लेते हैं, और जो भी डिस्टेंस किरण के विपरीत दिशा में नापोगे, अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करोगे लाइट रे के, उसको आप नेगेटिव लोगे। और जो भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है प्लस होगा, नीचे है तो माइनस होगा। दीज आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ साइन कन्वेंशन, जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय काम आएगा। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल दिया है आपके सिलेबस में, मिरर से बनाना पड़ेगा, रोज आता भी है एग्जाम में, करवाएंगे। इस लेक्चर के बाद हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं, तो ये था साइन कन्वेंशन आपका, ठीक है। अब ये यू, वी और एफ क्या है, इसी में देख लेते हैं कि यू, वी और एफ क्या है। देखिए यू, वी और एफ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी, अरे आप फॉरवर्ड कर लो यार, आप वीडियो फॉरवर्ड कर लो, ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ यू, वी एंड एफ, इंट्रोडक्शन ऑफ यू, वी एंड एफ। अरे एफ तो पता ही है, सॉरी एफ तो पता ही है सर, ये तो बता चुके हो आप। इसको तो हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं यार, ये तो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। तो क्या होता है फोकल लेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ये है फोकस दूरी, ये है फोकस दूरी। इसका पढ़ चुके हैं, इसको नहीं डिस्कस करेंगे। यू और वी क्या है? ये रहा आपका मिरर, ठीक है, ये मिरर हो गया, ठीक है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सकता है, इन्फिनिटी भी हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हो सकता है, फोकस हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेट की ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी। अब देखो मैंने क्या बोला है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करना है, डिस्टेंस आपको पोल से ही मेजर करना है। तो क्या होगा डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से मेजर करोगे, यहाँ से इधर, और इसी डिस्टेंस को बोलते हैं यू, यू बोलेंगे इसको। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ये क्या है? ये है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। इधर से इधर नहीं नापना, रूल क्या बोला है कि पोल से ही मेजर करना है, पोल से ही मेजर करना है। तो आप बताइए इस यू का साइन पॉजिटिव कि नेगेटिव कि बोथ? पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा कि दोनों हो सकता है? याद रखो क्या बोला है, डिस्टेंस तो हमेशा पोल से मेजर करना है, यानी कि हमेशा, अच्छा ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में ही लेना है, यानी कि हमेशा आपको किरण के विपरीत ही जाना पड़ेगा। किरण के विपरीत यानी कि लाइट रे का अपोजिट डायरेक्शन में ही जाना पड़ेगा। आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करना है तो इधर चलोगे, किधर चलोगे? इधर से, यानी ये जो हो जाएगा ऑलवेज नेगेटिव होगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा माइनस लेना है। जो वस्तु की दूरी है हमेशा ऋणात्मक ही लेंगे, कॉन्वेक्स हो कॉनकेव हो डजंट मैटर, हमेशा यू क्या होगा? यू हमेशा माइनस ही होगा, यू हमेशा माइनस ही होगा मेरे भाई। बहुत सही है सर, यू तो हमेशा माइनस ही होगा। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ, सॉरी वी क्या है? वी क्या है? वी क्या देखते हैं। अब देखो कॉनकेव है तो इमेज साला इधर भी बन सकता है, इधर भी कहीं बन सकता है। सी और एफ के बीच में है, यानी कि सी के बाहर बनेगा, तो मैं इधर बना देता हूँ, दिस इज वी, oh sorry this not this is v, this is b dash a dash, इमेज है ना। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज टेकन एज v, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर उसको बोलते हो आप v। डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर क्या होगा? ये रियल इमेज है, इन्वर्टेड है, क्योंकि कॉनकेव में दोनों हो जाता है, रियल इमेज भी फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होगा। तो अभी तो ये रियल है, इसको तो माइनस ही लोगे क्योंकि लेफ्ट साइड है, इधर से इधर जाओगे लाइट रे का अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा ना, यानी कि माइनस हो जाएगा।
लेकिन कॉन्केव में साला इमेज इधर भी तो बन सकता है। इस साले का भरोसा नहीं है, वैसे भी सालों का भरोसा नहीं है। ये इधर क्या है, इधर क्या है, इमेज तो इधर भी बन सकता है। ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, यानी कि यहाँ 2 केस मिल गया, यानी कि यहाँ पे 2 केस मिल गया। अगर इमेज रियल है, कॉन्केव की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्केव की बात कर रहा हूँ। अगर इमेज रियल है, इफ द इमेज इज रियल, तो V नेगेटिव हो जाएगा, V नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब इमेज वर्चुअल है, जब इमेज वर्चुअल है, तो आप इधर जाओगे ना भाई, किरण के साथ जाओगे ना, किरण के साथ जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तब ये पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स आप सिंपली क्या बोलोगे, अच्छा यहाँ पे कॉन्वेक्स एंगल भी देख लो पहले। ये हो गया कॉन्वेक्स, 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 कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट इधर ही होगा, तो V तो इसके लिए हमेशा माइनस ही लोगे, सॉरी U तो माइनस ही लोगे, U तो माइनस ही लोगे, U तो माइनस ही लोगे, U तो माइनस ही लोगे। ठीक है सर, U तो हमेशा माइनस ही होता है, लेकिन इमेज कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा, हमेशा आभासी बनता है, और आभासी जो है वो मिरर के पीछे बनता है, इधर ही बनेगा, इधर 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 कहीं बन सकता है, ठीक है, इधर इधर कहीं भी बन सकता है ना दोस्त। यानी कि इसके लिए V हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, उसके लिए V हमेशा क्या होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा, V हमेशा पॉजिटिव होगा उसके लिए। अरे यार कॉन्वेक्स के लिए ना, कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा वर्चुअली बनता है। सिंपली आप 2 पॉइंट याद रखो, U हमेशा नेगेटिव होगा, U हमेशा नेगेटिव होगा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव। वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। अब प्रतिबिंब की जो दूरी है, जो V है, जो प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब वर्चुअल भी हो सकता है, प्रतिबिंब रियल भी हो सकता है। तो रियल के लिए V तो नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इमेज मिरर में हमेशा लेफ्ट में बनता है, रियल इमेज मिरर के लिए हमेशा लेफ्ट में बनेगा, तो V नेगेटिव लोगे। फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए, रियल इमेज के लिए V क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज के लिए V क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज के लिए V हो जाएगा पॉजिटिव। अब वो कॉन्वेक्स हो कि कॉन्केव मैटर नहीं करता भाई, रियल इमेज नेगेटिव लेंगे, रियल इमेज के लिए नेगेटिव लेंगे V, रियल इमेज के लिए V क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और वर्चुअल इमेज के लिए V पॉजिटिव होता है। तो अब ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया रे बाबा। U क्या है, V क्या है, F क्या है। F तो फोकल लेंथ था सर, F तो फोकल लेंथ था। U है वस्तु की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हो गया डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये रहा डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, ओके। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। रियल इमेज के लिए नेगेटिव होगा और वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव होगा। तो क्या सर ये साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ के लिए भी अप्लाई होगा? क्या ये साइन कन्वेंशन फोकल लेंथ के लिए भी अप्लाई होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल 100% होगा, 100% होगा। और ये याद रखना कि क्वेश्चन बन सकता है कि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव की नेगेटिव। देखो क्या बोला है बच्चा, आपको बोला है यहाँ से ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज एफ, दिस डिस्टेंस इज एफ, इसी तो फोकल लेंथ बोलेंगे। और इस डिस्टेंस को मेजर करना है तो मेरे को पोल से इधर जाना पड़ेगा ना भाई, पोल से इधर जाऊंगा तो नेगेटिव हो गया ना, पोल से किरण के अपोजिट गए ना। अरे भाई किरण के विपरीत जाओगे तो माइनस ही हो जाओगे, ऋणात्मक हो जाओगे। किरण के साथ चलो, किरण के साथ चलो, इधर चलोगे किरण के साथ, क्योंकि इसका फोकल इधर होगा तो पॉजिटिव होगा। अब ये बन गया क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट कि कॉन्केव का फोकल लेंथ, अवतल का फोकस दूरी हमेशा माइनस होता है, हमेशा माइनस लेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा ऋणात्मक होता है, हमेशा माइनस होगा। अवतल मिरर, अवतल मिरर, सॉरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो चलो भाई अब मैं आपको फटाक से बताता हूँ। फॉरवर्ड कर बेटा, वीडियो फॉरवर्ड कर, पता है भाई तो फॉरवर्ड करके आगे बढ़ेगा। चल आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़, रुक जाए यहाँ पे। यू क्या है? यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है बेटा,
वी डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज हो जाएगा। और ऐप तो पका ही था सर हमको, ये तो मल्टी बताओ। ये फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ होता है। अब कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है दोस्त कि u जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u हमेशा माइनस होता है। v कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, दैट इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज नेगेटिव होता है किसके लिए, रियल इमेज के लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए v प्लस होगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए v जो है वो प्लस होगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए v प्लस होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v जो है वो माइनस होगा। फोकल लेंथ, जो फोकस दूरी है वो क्या हो सकती है, फोकस दूरी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। किसका प्लस लोगे जी, फोकल लेंथ जो है माइनस होगा किसके लिए, कॉनकेव के लिए, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस होगी, उसको ऋणात्मक लेते हैं, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, ठीक है। ये हो गया यू, वी और एफ। यू हमेशा माइनस, वी जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वर्चुअल के लिए प्लस होगा, रियल के लिए माइनस होगा। फोकल लेंथ जो है कॉनकेव की फोकस दूरी माइनस लेनी है, अवतल की फोकस दूरी माइनस लेनी है, और उत्तल की फोकस दूरी प्लस लेनी है। तो ये रहा यू, वी और एफ। बहुत सही। हाँ कर ले, फॉरवर्ड कर ले बेटा, कर ले, कौन देखना चाहता है हमको, देख ले तू यहाँ वहाँ न फेंक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसकी चर्चा हो रही थी, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस लेंथ में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। देखिए इसका डेरिवेशन है, हम लोग करेंगे नहीं, हमको डेरिवेशन से क्या मतलब, कन्वेंशनल एग्जाम तो देना है, अपने को बस याद रख लेना है कि r इज इक्वल टू 2f होता है, r इज इक्वल टू 2f होता है। इट मीन्स, अच्छा कॉनकेव के लिए भी सही है, कॉनकेव के लिए भी मान्य है, कॉन्वेक्स के लिए भी मान्य है, एप्लीकेबल फॉर बोथ द मिरर्स, दोनों के लिए सही है भाई। r इक्वल टू 2f, यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ना बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का दुगुना होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, या फिर यूँ भी तो बोल सकते हैं f इक्वल टू r/2, सब तो हम यही वाला पढ़े हैं, f इक्वल टू r/2। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद रखना है, फिर बता रहा हूँ, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी, अर्थात फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। काम आएगा दोस्त, हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, या भी हो सकता है किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाए, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, relation between radius of curvature and focal length, relation between radius of curvature and focal length, r is equal to 2f, और f is equal to r/2, दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर बोथ द मिरर्स। चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन U, V एंड F, और इसी को बोला जा, इस संबंध को बोला जाएगा ना जायज नहीं जायज। मिरर फॉर्मूला, हम कौन होते हैं फैसला करने वाला,
कि ये संबंध जायज़ है कि ना जायज़ है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, इसी को बोलेंगे मिरर फॉर्मूला, यानी कि दर्पण का फॉर्मूला, दर्पण सूत्र हो जाएगा, ये दर्पण सूत्र हो जाएगा। चलिए क्या होता है, डेरिवेशन नहीं करना हम लोग को, डेरिवेशन नहीं करना है, केवल याद रख लेना है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सर यहाँ तो माइनस भी देखा है, अभी देखा है, दिखाएंगे तुमको, वो दिन भी दिखाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अभी मिरर के लिए देखो, ये है मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला कर लिए, फिर से बोलो क्या है, 1/f, अरे जोर से बोलो 1/f, अरे जोर से बोलो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये है मिरर फार्मूला। वेयर 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 व्हाट इज एफ, व्हाट इज वी, व्हाट इज यू, सर तो अभी तो बताए थे, अभी तो बताए थे। एफ इज फोकल लेंथ, एफ इज फोकल लेंथ, ठीक है, एंड वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज मिरर फॉर्मूला। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले भाई, सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, मैं सिलेबस पूरा लाइन बाय लाइन कवर करवा रहा हूँ। अब देखो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसके बाद वाले वीडियो में आने वाला है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए देखो ये जो फॉर्मूला है यूजफुल है। अब देखना कैसे सॉल्व करेंगे, सर हमने तो कभी स्कूल में नहीं किया, करना पड़ेगा बेटा, एग्जाम निकालना, नौकरी चाहिए कि नहीं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखो ऑब्वियस ही बात है, दो वैल्यू नोन होगा, एक अननोन होगा, एक ही इक्वेशन है ना, तो एक ही अननोन निकाल सकते हो, तो दो नोन होगा, एक दो नोन, दो वैल्यू पता होगा, दो वैल्यू जानते होगे आप, एक निकालना होगा, दो नोन और एक अननोन। तो याद रखना, बोला है वी यू और एफ, साइन भी लेना है, साइन भी लेना है भाई, ऐसे ही नहीं रख देना है, साइन का भी ध्यान रखिए, तब आंसर सही आएगा, तब आंसर सही आएगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन, अगल बगल मत देख, ध्यान से सुन। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जो वैल्यू नोन है, जो वैल्यू ज्ञात है, उसको विथ साइन रखना होता है, विथ साइन, उसको चिन्ह के साथ रखना है। जो भी वैल्यू नोन होगा, वो f हो, v हो या u हो, जो भी वैल्यू नोन है उसको साइन के साथ रख, चिन्ह के साथ रख, प्लस होगा तो प्लस ले, माइनस होगा तो माइनस ले। जैसे कि मान ले कि अच्छा u तो हमेशा माइनस ही लेगा, u तो हमेशा माइनस ही लेगा क्योंकि वो तो लेफ्ट में होगा। v प्लस भी हो सकता है, v माइनस भी हो सकता है, वर्चुअल के लिए प्लस लेगा और रियल के लिए माइनस लेगा। f जो है अगर कॉन्केव मिरर है तो माइनस और कॉन्वेक्स मिरर है तो प्लस, ठीक है। लेकिन जो नोन है उसको साइन के साथ रखना है, और जो अननोन है वहाँ अपना दिमाग मत लगा बेटा, वहाँ अपना दिमाग तो मत लगा, जो नोन है वहाँ दिमाग लगा, जो वैल्यू गिवन है, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ना, उसको साइन के साथ रखना, लेकिन जो अननोन है उसको कुछ मत कर, उसको ऐसे ही रख, बस सिंपली रख दे। अब वो आंसर प्लस माइनस आएगा तो पता चल जाएगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, कि जो वैल्यू नोन होता है सर, उसको साइन के साथ रखना है, ठीक है। जैसे कि मान ले आपको 1/f 1/v, f पता है, v पता है और u पता नहीं है, तो यहाँ पे दिमाग मत लगा दे कि u तो हमेशा माइनस लेते हैं, वहाँ दिमाग नहीं लगाना, वो आ जाएगा अपने आप, वो आंसर में अपने आप आ जाएगा। जो वैल्यू नोन है उसको साइन के साथ रखना है, जो अननोन है वो तो अपने आप आएगा, जो तेरा है वो तो तेरे पास आएगा, ठीक है। सुना ना कहानी, सुना है कि नहीं, कि उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे किसी रोज। उड़ने दे इन परिंदों को आज़ाद फिजा में ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे किसी रोज। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है।
क्या होता है लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसको आप हिंदी में बोलोगे रैखिक आवर्धन, रैखिक आवर्धन। ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है सर? लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, इन द प्लेन मिरर, अगर समतल दर्पण है, समतल दर्पण है यानी प्लेन मिरर है, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, मीन्स कितने भी डिस्टेंस पे हो, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इमेज हमेशा वर्चुअल ही बनेगा और इरेक्ट ही बनेगा और ऑब्जेक्ट के साइज का ही बनेगा। याद रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर है तो इमेज बिल्कुल भी इस बात से प्रभावित नहीं होता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है। मीन्स कि द नेचर एंड द साइज ऑफ द इमेज इज अनअफेक्टेड बाय द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, इमेज जो है वर्चुअली होगा, इरेक्ट ही होगा और ऑब्जेक्ट के साइज का ही होगा। ऐसा तो प्लेन मिरर में होता है, ऐसा तो प्लेन मिरर में होगा। लेकिन जब इमेज फॉर्मेशन देखा था कॉन्केव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए, तो विथ रिस्पेक्ट टू चेंज विद द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जैसे जैसे चेंज होता है, मीन्स अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है, तो इमेज का पोजीशन भी चेंज होगा, उसका साइज भी चेंज होगा, उसका नेचर भी चेंज हो सकता है भाई, प्रकृति भी बदल सकती है। मतलब हो सकता है पहले रियल बन रहा हो, अब वर्चुअल बनेगा, देखा है कॉन्केव में, देखा है भाई। ठीक है, क्या बोला है कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस देन द साइज ऑफ द इमेज एंड द नेचर ऑफ द इमेज ऑल्सो चेंजेस। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा, उसकी स्थिति बदलेगी, वैसे वैसे इमेज का भी डिस्टेंस तो चेंज होता ही है, खैर वो तो, और यहाँ पर उसका प्रकृति भी, उसका नेचर भी चेंज हो सकता है और साथ में उसका साइज भी वैरी करता है। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन की सिंपल परिभाषा क्या है, सिंपल अपन डिफाइन कैसे करते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, m, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को i ले लीजिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को o ले लो, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, m इज इक्वल टू y अपॉन o। लेकिन ये फॉर्मूला रेयर केस में काम आता है। क्या बोला है कि पोजीशन, अरे आपको तो पता ही है ना कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो इमेज का साइज भी चेंज होगा। यानी कि यहाँ पर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी का संबंध है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का सीधा सा रिलेशन किससे है, डायरेक्ट रिलेशन है, रिलेशनशिप है किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ, सॉरी, तो आई ओवर ओ, ये डायरेक्ट किससे इंसिडेंट रिलेटेड है, ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ये हो जाएगा वस्तु की दूरी, यह प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m का जो एक मैं जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही काम की चीज़ है, I ओपन ओ और यहाँ पे -v/u है। याद रखना, यही सब चीज़ें लेंस में भी मिलेंगी, कंफ्यूज नहीं होना, लेंस और मिरर लोगों को क्लियर ही नहीं होता।
m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, बहुत ही सिंपल सा है, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी कि m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो होता ही है, लेकिन जब फॉर्मूला आप डिराइव करोगे, जब इस हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन निकालोगे डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये फॉर्मूला यूज होता है। बहुत ही काम की चीज़, बहुत ही काम की चीज़, न्यूमेरिकल में काम आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। अब इतना ले लो आप, संबंध निकला कि नहीं, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या चेंज होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी चेंज होगा, ये सब चीज़ें भी चेंज होती हैं, हाइट भी चेंज हो जाएगा इमेज का। अब मेरी बात सुनिए आप, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ से बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स निकलेंगे, की पॉइंट्स, बहुत सारे की पॉइंट्स निकलेंगे और मैं यहाँ पे उसको लिखूँगा। लेकिन अभी रुक जाओ, पहले तो आप एक बार देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो गया। लीनियर मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रैखिक आवर्धन कहते हैं। इसको m से रिप्रेजेंट करेंगे, m इक्वल टू आई अपन ओ हो जाएगा। m इक्वल टू आई अपन ओ हो गया तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसका संबंध है किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये m का जो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। क्या बोला था गालिब भाई, गालिब क्या बोला था कि उड़ने दे इन परिंदों को, आज़ाद पिज़्ज़ा में है गालिब, उड़ने दे इन परिंदों को, आज़ाद पिज़्ज़ा में है गालिब, जो तेरे अपने होंगे लौट आएंगे किसी रोज़। तो भैया हर बाप का एक बाप होता है, इसका जवाब भी देने कोई ना कोई तो आएगा। देखते हैं, अब देखिए, वी नो डैट m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ माइनस वी बाई यू। अब यहाँ से बनेगा की पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो भाई, पहला चीज, u इज ऑलवेज नेगेटिव, दिमाग लगाना दोस्त, u इज ऑलवेज नेगेटिव, u जो है हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, u जो है नेगेटिव होगा, अब v जो है वो प्लस भी हो सकता है, v जो है वो माइनस भी हो सकता है। ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इज ऑलवेज नेगेटिव, u इज ऑलवेज नेगेटिव, v जो है वो प्लस भी हो सकता है और v जो है माइनस भी हो सकता है। और v प्लस कब होगा, v प्लस होगा वर्चुअल के लिए, आभासी के लिए प्लस होगा। v प्लस होता है किसके लिए, वर्चुअल के लिए प्लस होगा। और ये माइनस किसके लिए होगा, ये माइनस होगा किसके लिए, रियल के लिए, रियल के लिए माइनस होगा। v इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, आभासी के लिए प्लस होता है, धनात्मक लेते हैं, और रियल के लिए माइनस आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ रखूँ तो m क्या मिलेगा, देखो इसके लिए वर्चुअल के लिए m इज इक्वल टू ये माइनस, तो भैया फॉर्मूले का माइनस है, यही करना है आपको। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, याद रखना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, फिर वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जो नोन वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है, जो नोन वैल्यू है उसको साइन के साथ रखना है, जो अननोन है अपने आप आ जाएगा, जो अननोन है अपने आप आ जाएगा मेरे भाई, जो अननोन है अपने आप आ जाएगा। देखिए क्या बोला है यहाँ, मैंने u और v को नोन बोला है, ठीक है, m नहीं पता क्या है, m नहीं पता क्या है, प्लस है कि माइनस नहीं पता मेरे को, v को यहाँ पे नेगेटिव लिया है, सॉरी u को नेगेटिव लिया, u को नेगेटिव लिया, u को नेगेटिव लिया है, तो मैं माइनस u लिख दिया, माइनस u लिख दिया। अब वर्चुअल इमेज के लिए सर इसको तो मैं प्लस रख दूंगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, यानी m इज इक्वल टू v अपॉन u आ गया। तो डायरेक्टली आप क्या बोलोगे, फॉर वर्चुअल इमेज m इज पॉजिटिव। वर्चुअल इमेज के लिए m क्या होता है, धनात्मक होता है। वर्चुअल इमेज के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए रैखिक आवर्धन धन होता है। और इसमें देखें यहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस तो माइनस ही है, फॉर्मूले के माइनस के साथ कोई
छेड़छाड़ नहीं करना, उसकी में कोई भी हस्तक्षेप आपका नहीं रहेगा। ये फॉर्मूले का माइनस है, आप अपने काम से काम रखो। वी रियल के लिए वी नेगेटिव होगा, रियल के लिए वी नेगेटिव होगा, और ये तो नेगेटिव हमेशा होता ही है, तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, सबका कटेगा भाई, सबका कटेगा। तो m इक्वल टू आ जाएगा माइनस वी अपॉन यू। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है भाई, क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है? वर्चुअल इमेज के लिए m हमेशा धन होगा। फॉर वर्चुअल इमेज m इज ऑलवेज पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज m इज ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर रियल इमेज m इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या बोल रहा हूँ? पूछ सकता है भाई, कुछ भी पूछ सकता है, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। वर्चुअल इमेज के लिए m हमेशा पॉजिटिव होगा, वर्चुअल इमेज के लिए m हमेशा पॉजिटिव होगा, रियल इमेज के लिए m हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस नहीं था दोस्त, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे, अब बनता जाएगा, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। क्या बनेगा? देखिए, m फॉर कॉन्वेक्स, m फॉर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जो मिरर है, जो उत्तल दर्पण है, उसके लिए m क्या होगा? कॉन्वेक्स में तो इमेज हमेशा सर वर्चुअली बनता है। कॉन्सेप्ट देखो भाई, क्वेश्चन कैसे घूम सकता है, आप कैसे याद कर सकते हो। कॉन्वेक्स में तो इमेज हमेशा जो है क्या बनता है? वर्चुअली बनता है, यानी कॉन्वेक्स के लिए m हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर कॉन्वेक्स m इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर कॉन्वेक्स m इज ऑलवेज पॉजिटिव, फॉर कॉन्वेक्स m इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगा, और अभी आपको बताया है, यहाँ बताया है वर्चुअल के लिए m तो प्लस ही होगा, वर्चुअल के लिए m हमेशा प्लस होता है। आभासी के लिए रैखिक आवर्धन प्लस होता है, तो m इक्वल टू वी बाई यू हमेशा धनात्मक है, तो यहाँ पे m फॉर कॉन्वेक्स हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, लेकिन m फॉर मॉन्की नहीं, m फॉर कॉन्केव। कॉन्केव के लिए m क्या होगा यार? कॉन्केव के लिए m प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द इमेज। अभी तो बताया है, यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है ना यार, इसमें वर्चुअल भी बन सकता है, इसमें रियल भी बन सकता है। कॉन्केव में वर्चुअल भी बनेगा, और वर्चुअल के लिए तो m प्लस होगा, वर्चुअल के लिए तो m प्लस होगा, और रियल के लिए तो m माइनस होगा, ठीक है दोस्त। तो याद रखिए, फॉर m फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए m हमेशा पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव के लिए m पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव, और रियल बनेगा तो नेगेटिव। अब देखिए और क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ठीक, इस फॉर्मूले से मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब, ठीक है। इधर देखिए यार, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ, पहले कॉन्केव की बात कर लेते हैं, फिर कॉन्वेक्स की बात भी कर लेंगे। कॉन्केव यानी कि यार लिख दूँ, पहले हिंदी में लिख दूँ अवतल, और ये हो जाएगा उत्तल, ठीक है। अब देखो यार, कॉन्केव के लिए m प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। कॉन्केव के लिए m पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। वर्चुअल इमेज बनेगा तो पॉजिटिव, और रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव, एकदम क्लियर है। और कॉन्वेक्स में तो इमेज हमेशा वर्चुअली बनता है, कॉन्वेक्स में तो इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगा, तो ये इसलिए तो m पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अब देखो m जो है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं। एक m इज अ रेशियो है ना, m इज अ रेशियो बिटवीन i, o एंड माइनस v एंड u। तो अब देखो m इज i अपॉन o, m जो है वो प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ, और ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी तो है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो यार, अब देखो कॉन्केव में इमेज का साइज वेरी करता है, कॉन्केव में इमेज का साइज वेरी करता है। कभी कभी तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बन जाता है, और कभी कभी तो ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है, और कभी कभी तो ऑब्जेक्ट के बराबर भी बनता है। कभी कभी तो 3 केस बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। फॉर कॉन्केव मिरर लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था भाई कि कब कहाँ पे कैसे इमेज बनेगा। आप वो वीडियो लेक्चर देखिए, फिर आप यहाँ पे आइए। कॉन्केव के लिए देखिए,
आई कैन बी ग्रेटर देन ओ, द हाइट ऑफ इमेज कैन बी ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई इज इक्वल टू ओ भी हो सकता है और आई इज इक्वल टू लेस देन ओ भी हो सकता है। कहीं कहीं पे साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल भी हो सकता है, और ये कहाँ पे होता है पता है आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है। और ये आई इज लेस देन ओ जो है ये भी संभव है कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है वस्तु की लंबाई से कम हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री केसेस आप देखो एम क्या हो सकता है। इफ आई इज इक्वल टू ओ, अगर आई और ओ इक्वल है तो एम तो 1 हो सकता है। अरे भाई और ये इक्वल है ना, तो कटेगा ना भाई, तो एम इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एम इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यानी कॉन्केव के लिए 1 एम 1 हो सकता है। और ये कहाँ पे होगा, ये हमेशा तभी होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। ये तभी होगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो आई ओ के इक्वल होता है। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन ओ, आई बड़ा है ओ से। ये जो न्यूमरेटर है डेट इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी है, यानी इस केस में m इज ग्रेटर देन वो, m इज ग्रेटर देन 1, ये भी हो सकता है। और एक और केस क्या है, i इज लेस देन 0, तो सॉरी 0 नहीं भाई, ओ है, ओले ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, i इज लेस देन ओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज लेस देन ओ है, मतलब कि ये वाली क्वांटिटी इससे छोटी है, यानी कि m इज लेस देन 1, इट मीन फॉर कॉन्केव मिरर m कैन बी इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1। ये बहुत ही सही क्वेश्चन बनता है, दोस्त क्वेश्चन बनता है ये। फॉर कॉन्केव मिरर ऑटो दर्पण के लिए m 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। m 1 कब होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, m1 कब होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, क्योंकि वहीं पे i इक्वल टू होता है। अब m ग्रेटर देन 1 कब होगा, m सर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होता है ना, ऑब्जेक्ट जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा, क्या लिख दूँ मैं, ऑब्जेक्ट मस्ट बी सिचुएटेड और ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड अंडर द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे यार दोबारा बनाना चाह तो नहीं रहा था मैं, लेकिन ये देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बाहर अगर ऑब्जेक्ट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड होगा, तब तो इमेज छोटा ही बनता है ना, फोकस में तो एकदम नगण्य हो जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि जब ऑब्जेक्ट सी के बियॉन्ड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर है, तब m इज लेस देन 1। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन m इज लेस देन 1, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब आपका वस्तु वक्रता केंद्र पे ही होगा तब m इज इक्वल टू 1 मिलेगा। और जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड अंडर कैपिटल C, अंडर समझ आओ ना, उसके अंदर कहीं भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट जो है सी के साइड होगा, सी के इस साइड ही होगा ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये रहा 3 केस। ठीक है, कॉन्केव के लिए m ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है। कॉन्वेक्स के लिए जो है, कॉन्वेक्स में देखो क्या है, यहाँ पे तो सर इमेज का साइज इज ऑलवेज लेस देन ऑब्जेक्ट का साइज। यहाँ पे वस्तु का जो प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार का छोटा होगा। प्रतिबिंब का आकार इसके लिए उत्तल के लिए क्या बोल रहा हूँ, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का हमेशा छोटा बनेगा, यानी कि m इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, m इज ऑलवेज लेस देन 1। यहाँ पे और तो कुछ बचा नहीं है, पूरा क्लियर किया है। अब देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज m क्या होता है, m इज द रेशियो ऑफ i एंड o, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, द साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या हो सकते हो, माइनस v/u, माइनस इस फॉर्मूले का है ना, तो माइनस ना तो v का है ना तो u का है, ये माइनस फॉर्मूले का है, माइनस v/u, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ, अच्छा m इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज एंड m इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर रियल इमेज। कॉन्केव के लिए m ग्रेटर देन 1 हो सकता है, इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है।
कॉन्वेक्स के लिए m इज ऑलवेज लेस देन 1, कॉन्वेक्स के लिए m इज ऑलवेज लेस देन 1। तो अब ये क्वेश्चन आप मेरे को ये बताओ कि प्लेन मिरर के लिए m क्या होगा। फॉर प्लेन मिरर समतल दर्पण के लिए m क्या होगा, प्लस की माइनस। सर समतल दर्पण में तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है, यानी पॉजिटिव ही होगा, वर्चुअल इमेज बनेगा ना दोस्त, हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है वहाँ पे, हमेशा वहाँ पे वर्चुअल इमेज ही बनेगा, तो पॉजिटिव ही होगा, वर्चुअल के पॉजिटिव होगा, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। सर वहाँ पे तो इमेज ऑफ साइज इज इक्वल टू इमेज ऑफ साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि m इज इक्वल टू 1 होगा, और हमेशा उतना ही होगा, वहाँ चेंज नहीं होगा। फॉर प्लेन मिरर m इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड m इज ऑलवेज इक्वल टू 1। समतल दर्पण के लिए m हमेशा धनात्मक होता है और m का मान हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आई होप कि आज जो भी पढ़ा है आपको क्लियर है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। मन हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। चलिए।